हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि हमने लास्ट वाले लेक्चर में पैसेज नंबर 2 को कवर किया था, तो आज के इस लेक्चर में हम पैसेज नंबर 3 को कवर करेंगे, जो कि अनसीन पैसेज है। और हम इस कोर्स में पढ़ रहे हैं किसको? फ्लाइट जनरल इंग्लिश यानी कि ग्रामर की बुक। तो चलो शुरुआत करते हैं। इसमें भी हम सेम सबसे पहले पैसेज का मीन समझेंगे, क्या उसका मीनिंग है, क्या उसकी समरी है स्टोरी के रूप में, और उसके बीच बीच में जो कठिन मीनिंग है, वर्ड्स हैं, उनको भी समझते चलेंगे। फिर लास्ट में उनके जो आंसर हैं इस पैसेज के बेस पे उन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, ठीक है। और उनके जो आंसर हैं वो फॉर्मेट करेंगे। तो चलो शुरुआत करते हैं। अभी हम यहाँ पे लेज़र ले लेते हैं, ठीक है। कलर यही रखेंगे, थोड़ा इसका ये कम कर लेते हैं स्ट्रेंथ, ठीक है। चलो पैसेज नंबर ये 3 रहने वाला है। स्टोरी शुरू करते हैं, ठीक है। क्या? वन डे ए रिच मर्चेंट ऑफ बगदाद, यानी कि एक दिन एक रिच मर्चेंट व्यापारी को कहते हैं, ऑफ बगदाद, कहाँ का? बगदाद का। सेंट यानी कि उसने भेजा, सेंट की फॉर्मेट, ठीक है। हिज सर्वेंट टू द मार्केट, अपने नौकर को टू द मार्केट यानी कि बाजार को, टू बाय फूड, भोजन खरीदने के लिए। द सर्वेंट रिटर्न यानी कि लौटाया, रिटर्न क्या? सेकेंड फॉर्म रिटर्न की। वेरी क्विकली यानी कि बहुत जल्दी। एंड रस्ट इनटू हिज मास्टर रूम, और अपने मालिक के रूप में घुसा कमरे में। हिज आई वर वाइड, की आंखें खुली हुई थी, एंड ग्लॉसिंग, चमक रही, ठीक है। हिज होल बॉडी वॉज शेकिंग माने कांपना, विद फियर, डर से। मास्टर, अब यहाँ ये कॉमा के अंदर लिखा हुआ है, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर, इसको, ठीक है, अलग से एक वर्ड पढ़ेंगे, ठीक है। ही क्राइड, वह चिल्लाया, क्या चिल्लाया? मास्टर यानी कि मालिक, ठीक है। अभी यहाँ तक दोबारा एक बार बता देता हूँ। एक दिन जो एक रिच मर्चेंट था यानी कि धनी व्यापारी था बगदाद का, उसने अपने नौकर को मार्केट भेजा कुछ फूड खरीदने के लिए, और जो वो सर्वेंट है वो बहुत जल्दी वापस आ जाता है हाँफते हुए, ठीक है। उसकी आंखें खुली रहती हैं एकदम चकाचौंध सी। हिज होल बॉडी वॉज शेकिंग, और उसकी जो पूरा शरीर है वो कांप रहा होता है, किससे? डर से। और वो ही क्राइड, वह चिल्लाता है, क्या? मालिक, मास्टर, ठीक। एस आई वॉज वॉकिंग थ्रू क्राउडेड मार्केट, ठीक है। अब वो आगे बता रहा है कि एज आई वॉज वॉकिंग थ्रू द क्राउडेड मार्केट, ए वोमेन स्टक अगेंस्ट मी एंड नियरली fell. When I turned to help her, I saw that it was dead, and that she raised her hand and was about to lay it on me. I ran from that evil place and did not look back. ठीक है, ये अभी कौन जो नौकर है वो बता रहा है किसको? अपने मालिक को, ठीक है। अब इसकी हिंदी देखते हैं। एज आई वॉज वॉकिंग, जैसे मैं, आई वॉज वॉकिंग, मैं चल रहा था, क्या? थ्रू द क्राउडेड मार्केट, भीड़ भरे बाजार से। फिर यहाँ कॉमा, ए वोमेन स्टक माने टकराना, अगेंस्ट मी मतलब मेरे से टकराई, एंड नियरली फेल, ठीक है, एकदम गिरने को हुई, ठीक है। When I turn to help her, और जब मैं, टर्न माने मुड़ना होता है, I turn to help her, और मैं उसकी मदद के लिए जब मुड़ा, I saw that it was dead, वह कौन थी? वो मृत्यु थी, ठीक है, dead, and that she raised her hand, उसने अपने हाथ को उठाया, and was about to lay it on me, और वो उस हाथ को कहाँ? मेरे ऊपर
रखने वाली थी। आई रेन फ्रॉम दैट एविल प्लेस, मैं उस बुरी जगह से भागा। एंड डिड नॉट लुक बैक, और मैंने पीछे मुड़ के नहीं देखा। नाउ आई मस्ट एस्केप फ्रॉम दिस टाउन एट वंस, अब मुझे इस टाउन को, इस शहर को छोड़ के चले जाना चाहिए, मस्ट, ठीक है। बट हाउ डू यू नो दैट इट वॉज डेथ, आस्क्ड द मर्चेंट, व्यापारी ने पूछा किससे, नौकर से। बट हाउ, किंतु कैसे, डू यू नो दैट इट वॉज डेथ, तुम कैसे जानते हो कि वो मृत्यु थी। अब यहां से फिर ये आप देख रहे हो इन्वर्टेड कॉमा में, ठीक है। तो आई नो दैट, सॉरी, आई न्यू इट परफेक्टली, मैं उसे अच्छी तरह जानता हूं। एक मिनट, इसको ऊपर कर लेते हैं, स्क्रॉल करके, ठीक है। यहां तक हो गया था, आई न्यू इट परफेक्टली, ठीक है। आई हैव गुड रीजन टू नो हर, मतलब आई हैव, मेरे पास कुछ ऐसे ठोस सबूत, गुड रीजंस यहाँ पे ऐसे हो गए जैसे एज लाइक ठोस बातें, ठीक है। गुड रीजंस टू नो हर, ठीक है, मैं उसे अच्छी तरह जानता हूँ, मेरे पास कुछ ऐसे गुड रीजंस हैं, ठीक है। यहाँ पे ये ऐसे यूज करेंगे कि अच्छी बात है तो नहीं, गुड रीजंस मतलब कुछ पक्के तर्क हैं, ठीक है, उस तरीके से। कंटिन्यू द सर्वेंट, सर्वेंट ये बता ही रहा था, कंटिन्यू, ठीक है। आई वॉज अलोन विद हर फेस टू फेस, ठीक है, फॉर 6 लॉन्ग डेज एंड नाइट 2 ईयर एगो, तो बता रहा कि आई वॉज अलोन विद हर, मैं उसके साथ रहा हूं फेस टू फेस, सामने सामने बिल्कुल। फोर मतलब किसके, 6 लॉन्ग डेज एंड नाइट्स, 6 लंबे दिन और रात, ठीक है। ये कब की बात है, 2 ईयर एगो, 2 वर्ष पहले की। वहन कब, जब 2 साल पहले। आई हैड फीवर, मुझे फीवर था, मुझे बुखार था, ठीक है। प्लीज लैंड मी योर फास्टेस्ट हॉर्स, अब जो नौकर है वो मालिक से कह रहा है अभी कि प्लीज लैंड मी योर फास्टेस्ट हॉर्स, आप मुझे अपना सबसे तेज दौड़ने वाला जो घोड़ा है वो क्या उधार दें। एंड आई विल राइड लाइक द विंड, और मैं उसे हवा की तरह सवारी करूंगा। टू समारा, ठीक है, समारा एक जगह का नाम है इसमें, ठीक है। आई विल लाइक, ओ सॉरी, आई विल राइड लाइक द विंड टू समारा, ठीक है, मैं समारा के लिए एकदम हवा की तरह उस पर सवारी करता हुआ जाऊंगा। वेयर आई शैल बी सेफ, वेयर माने जहां, आई विल बी सेफ जहां मैं सुरक्षित रहूंगा, ठीक है। द मर्चेंट लेंट द सर्वेंट ए हॉर्स, जो व्यापारी है वो नौकर को एक घोड़ा उधार दे देता है। एंड वॉच्ड हिम डिसअपियर अलोंग द रोड टू द नॉर्थ इन द क्लाउड ऑफ डस्ट, एंड वॉच्ड हिम, वह उसे देखता है, डिसअपियर यानी कि गायब होते हुए, अलोंग द रोड, और किस डायरेक्शन में, नॉर्थ, इन ए क्लाउड ऑफ डस्ट, और जैसे आपने देखा हो कि धूल का एकदम बादल सा बन जाता है, उसमें उसने उसे क्या गायब होते हुए देखा, ठीक है, जाते हुए। नेक्स्ट, देन द मर्चेंट वॉक टू द मार्केट, अब वो नौकर तो उसका चला गया घोड़े को लेकर, ठीक है, डिसअपियर हो गया हमारा के लिए, ठीक है। बट अब क्या है, देन द मर्चेंट वॉक्ड, जो व्यापारी है वो वॉक करता है टू द मार्केट, ठीक है, वो मार्केट के लिए जाता है। एंड लुक्ड अबाउट अंटिल, वो मार्केट में देखता हुआ जाता है, लुक्ड अबाउट अंटिल, तब तक, एट लास्ट ही सॉ ए वुमेन, जब तक वह एक औरत को देखता है। हु वाज ए स्ट्रेंजर, स्ट्रेंजर अजनबी के लिए यूज करते हैं, ठीक है, जिसको जानते ना हो। हु वाज ए स्ट्रेंजर टू हिम, और वो औरत उसके लिए क्या थी, अजनबी थी। ही ग्रीटेड, उसने उसका अभिवादन किया, जैसे मतलब जो भी अभिवादन का वर्ड होता है, जैसे नमस्ते हैं इस तरीके, ठीक है, उसे ग्रीट बोलते हैं, ठीक है। ही ग्रीटेड, क्योंकि यहाँ स्टोरी चल रही है तो ग्रीटेड आएगा सेकंड। ही ग्रीटेड हर, उसने उसका अभिवादन किया। एंड आस्क्ड, और उससे पूछा, हर
हु सी वॉज, वह कौन है, ठीक है। वाई डिड यू लिफ्ट योर हैंड इन ऑर्डर टू टेक माई सर्वेंट, वाई डिड यू, मतलब तुमने क्यों अपना जो हाथ है वो मेरे जो नौकर है उसके ऊपर क्यों उठाया, ठीक है। ही आस्क्ड, उसने पूछा। आई डिड नॉट मीन टू टेक हिम देम, उसने मृत्यु से पूछा ये बात, ठीक है। वो औरत कौन है, वो मृत्यु ही है, ठीक है। कि भाई तुमने जो मेरा नौकर था उसके ऊपर ऐसे हाथ क्यों उठाया था। ऑर्डर, हैंड इन ऑर्डर टू टेक, ठीक है, उसे ले जाने के लिए हाथ उठाया ना, ठीक है। कि जैसे मृत्यु कह रही हो कि मैं इसको लेके जाऊंगी इस नौकर को, ठीक है। ही आस्क्ड आई डिड नॉट मीन टू टेक हिम देन, ठीक है। तो वो सी सेड, ठीक है। यहाँ पे देखो सी सेड बाद में लिखा, तो मतलब उसने कहा, तो क्या कहा था वो पहले ये लिखा हुआ है, ठीक है। आई डिड नॉट मीन टू टेक हिम देन, ठीक है। जो मेरा मतलब था वो उसे ले जाना नहीं था, ठीक है। आई रेज माई हैंड इन ए मोमेंट ऑफ सरप्राइज, जो आई रेज मतलब जो मैंने जो हाथ उठाया था वो एक सरप्राइज मोमेंट में उठाया था, यानी कि जैसे आश्चर्यचकित होकर उठाया था, ठीक है। आई वॉज सरप्राइज टू सी योर सर्वेंट, मैं सरप्राइज थी यानी कि मैं आश्चर्यचकित थी तुम्हारे नौकर को देख के, इन बगदाद टूडे, आज बगदाद में देखकर। बिकॉज, क्योंकि आई अरेंज लॉन्ग एगो टू मीट हिम इन समारा टू नाइट, क्योंकि मैंने मतलब बहुत टाइम पहले ही समारा में आज की रात उससे मिलना फिक्स किया था, अरेंज किया था, लेकिन मैं उसे यहाँ देख के आश्चर्यचकित हो गई, ठीक है। तो ये यहाँ तक की स्टोरी की समरी होगी हिंदी में नहीं, ठीक है। बट मैं आपको यहाँ और थोड़ा आगे बता देता हूँ। तो इसमें क्या, इसका भाव क्या है एक्चुअल में, क्या ये जो मृत्यु है वो वहाँ आ जाती है बगदाद, लेकिन उसकी जो नौकर है उसकी जो डेथ है वो ऑलरेडी कहाँ पे, समारा में फिक्स थी कि आज की रात समारा में होनी है। बट वो मृत्यु उसे वहाँ देख के आश्चर्यचकित होती है बगदाद में उस नौकर को। बट अब यहाँ के नौकर क्या करता है, जल्दी से भाग के जाता अपने मालिक के पास और बहुत तेज चलने वाला घोड़ा लेके वापस समारा ही पहुंच जाता है। तो हालांकि इसका जो मीनिंग है वो निकल के ये आता है कि जो भी इस तरह की चीज़ें हैं जैसे मृत्यु है, ये काल है, जो फिक्स है वो अपने आप इंसान को वहीं ले जाता है, ठीक है, जहाँ ये सब होना होता है, ठीक है। आप कितना भी कुछ भी कर लें, उसने सोचा तो है कि बगदाद में मृत्यु है तो मैं भाग जाऊँ समारा में, लेकिन समारा में उसकी ऑलरेडी जो डेथ थी वो प्री प्लान्ड थी और वो खुद ही समारा पहुंच जाता है मरने के लिए, ठीक है। तो ये हो गई यहाँ की रखी स्टोरी की समरी, ठीक है। आप इसका हिंदी मीनिंग भी देख सकते हैं, ठीक है, वो मैंने इस तरफ कर दिया, ठीक है। ये आप एक बार भले इसे पॉज करके देख सकते हैं या स्क्रीनशॉट लेके भी आप पूरा अर्थ समझ सकते हैं, और एज ए नोट के रूप में आप अपनी बुक से इंग्लिश देख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद अब जो इस पे बेस्ड क्वेश्चन है उनको हम एक एक करके सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो इसको थोड़ा छोटे में कर लेते हैं ताकि क्वेश्चन हमारे साइड में आए, ठीक। अब ये दोनों चीज़ें विजिबल, क्वेश्चन भी, ठीक है। एक एक करके क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर ए, व्हाई वाज द सर्वेंट सो नर्वस व्हेन ही रिटर्न फ्रॉम द मार्केट। इस प्रश्न में पूछा है कि जब नौकर बाजार से लौटा तो इतना घबराया हुआ क्यों था, ठीक है। और तो अब इसका आंसर हम अपने पैसेज से ढूंढेंगे। तो पैसेज में हमने पढ़ा था कि उसने बाजार में क्या देखा था, एक लेडी को देखा था। वो लेडी कौन थी, वो डेथ थी। तो बस वो उसको जानता था डेथ को ऑलरेडी, तो इसलिए वो क्या घबराया हुआ था क्योंकि उसने किसको, डेथ को देखा। तो अब इसको देखो, इसका वैसे मैंने इधर जो ये की पॉइंट है आंसर का वो इधर नोट कर दिया है इसमें कि बिकॉज ही सो द डेथ इन मार्केट, ठीक है। यहाँ आप मार्केट ऑफ बगदाद ऐसे भी लिख सकते हो, बट इतना भी आपका सही है, ठीक है। अब इसे इसके साथ कंपोज कैसे करोगे, तो यहाँ लिख दोगे दी सर्वेंट सो नर्वस व्हेन ही रिटर्न फ्रॉम द मार्केट बिकॉज, यहाँ से इसमें ये जोड़ दोगे बिकॉज ही सो द डेथ इन मार्केट। इसमें से ये वाला पोर्शन आप हटा दोगे, वाई वाज, ठीक है, और यहाँ कर दोगे द सर्वेंट, ठीक है। यहाँ से इसे यूज कर लो, द सर्वेंट वाज सो नर्वस, ठीक है, ऐसे।
इसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर बी, मेंशन द टू ओकेजन व्हेन द सर्वेंट हैड मीट डेथ फेस टू फेस। अब यहाँ इसमें पूछा है कि उन दो जो चांस थे, दो जो अवसर थे, ओकेजन, ओकेजन माने अवसर, कि जब जो नौकर है वो किससे, डेथ से फेस टू फेस यानी कि आमने सामने मिला। ठीक है, तो कब कब मिला, तो एक बार तो वो बगदाद की मार्केट में मिला और दूसरा वो कहाँ मिला था, जो समारा में 2 साल पहले जब उसे फीवर आया था। वो दोनों भी मैंने यहाँ पे आपके आंसर लिख दिए, इन बगदाद मार्केट और बी इन समारा 2 years एगो व्हेन ही हैड फीवर। अब इसको आप अपने इसी जो क्वेश्चन है इसके साथ काटा पीटी करके ऐड करेंगे। कैसे, ठीक है, द सर्वेंट यहाँ से कर देंगे, द सर्वेंट हैड मीट डेथ फेस टू फेस 2 times, first in Baghdad market and second in Samara 2 years ago when he had fever। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, तो आप देख पा रहे होंगे कितने इजीली आप अनसीन पैसेज के क्वेश्चन कर पा रहे हैं। बस उसको ध्यान से पढ़ना है और फिर प्रश्न को ध्यान से पढ़ना और फिर उसमें से जो पैसेज है उससे मिलता जुलता जो कीवर्ड है वो निकालना है और वो अपने क्वेश्चन में ही फिट कर देना है। क्वेश्चन में से जो क्वेश्चन वर्ड्स हैं वो हटा देने हैं। ठीक है, जैसे वाई, वॉट, हाउ, इस तरीके के जो क्वेश्चन वर्ड्स होते हैं इनको हटा देते हैं क्वेश्चन में से और वहाँ कीवर्ड को प्लेस कर देते हैं। इसके बाद क्वेश्चन सी है, वाई वाज डेथ सरप्राइज टू सी द सर्वेंट इन बगदाद। इसमें पूछा है कि बगदाद में नौकर को देख कर मौत को आश्चर्य क्यों हुआ। ठीक है, जो डेथ थी वो क्यों आश्चर्यचकित हो गई थी नौकर को, हाँ, बगदाद में देख के। ठीक है, तो हमको पता ही है क्योंकि वो इसलिए सरप्राइज हो गई थी क्योंकि उसने तो प्लान कर रखा था उसका कहाँ, समारा में, कि भाई समारा में वो मिलेगा आज की रात, तब उसकी डेथ होगी, बट वो तो बगदाद में है। तो इस चीज़ को देख के वो क्या सरप्राइज हुई थी। तो आप यहाँ पे ऐसे लिखेंगे, यहाँ से वाई वाज को हटा देंगे तो डेथ सरप्राइज टू सी द सर्वेंट इन बगदाद। ठीक है, यहाँ तक लिखें बिकॉज शी वाज, फिर यहाँ से ये आंसर ले लेंगे, शी वाज, बिकॉज शी वाज सरप्राइज टू सी द सर्वेंट इन बगदाद टुडे बिकॉज शी अरेंज लॉन्ग एगो टू मीट हिम इन समारा टू नाइट। ठीक है, तो आप ये ऐड कर देंगे। ओके, इसके बाद ये है आपका क्वेश्चन नंबर, सॉरी ये चौथा। ठीक है, व्हाट मैसेज डज द पैसेज गिव टू ह्यूमन बीइंग। तो इस पैसेज से आपको क्या मतलब मैसेज मिलता है, तो मैसेज यही है कि जो डेथ लाइक चीज़ें होती हैं, मतलब जैसे काल होता है, वो आपको वहीं का वहीं पहुंचा देता है। आप कितना भी आप उसमें कोशिश कर लो, आप उससे नहीं बच सकते हो। ठीक है, तो ह्यूमन कैन नॉट एस्केप फ्रॉम डेथ। ठीक है, जो इंसान है वो डेथ से नहीं बच सकता। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द वर्ड्स फ्रॉम द पैसेज विच मीन्स। ठीक है, इनके जो जैसे कैम बेक है, ठीक है, इसका मीनिंग, इसी मीनिंग का पैसेज में कौन सा वर्ड यूज हुआ है वो, तो कैम बेक का रिटर्न हुआ था, क्या, रिटर्न। ठीक है, कहाँ हुआ था, स्टार्टिंग में हुआ था, आप देखेंगे सर्वेंट रिटर्न। ठीक है, रिटर्न का मतलब भी वापस आना है और कैम बेक का भी। ठीक है, दूसरा है कैरीड ऑन, कैरीड ऑन। ठीक है, कैरीड ऑन मतलब कंटिन्यू रखना। ठीक है, तो इसका कंटिन्यू वर्ड ये हमें कहाँ मिला था, तो आप देखेंगे। ठीक है, यहाँ पे आपको कंटिन्यू मिल जाएगा, ये रहा, कंटिन्यू द सर्वेंट, कंटिन्यूड हिज सर्वेंट। ऐसे ही फिर एस्टोनाइज, एस्टोनाइज माने क्या होता है, आश्चर्यचकित होना। तो आपने देखा होगा सरप्राइज। ठीक है, जो डेथ सरप्राइज हुई थी। ठीक है, तो ये आपको यहाँ से मिल जाएगा, ये यहाँ से भी देख सकते हैं। ठीक है, सरप्राइज। तो ये हो गया इसके 5वां आंसर। डिफिकल्ट वर्ड्स एक बार देख लेते हैं, रस यानी कि पहुंचना, ग्लॉसी कांच के समान, चमकने वाली जैसे आंखें ना, चमक गई आंखें उसकी, शेक विद फियर डर से कांपना, स्टक टकराना, इसके बच निकलना, डिसअपियर ओझल हो जाना या गायब हो जाना या नज़रों से दूर हो जाना। ठीक है, तो ये रहा आज का पैसेज नंबर 3। आई होप ये आपको अच्छे समझ में आया। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय।